जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन बदल सकती है और आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगी जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। निखिल, उसके पिता और उसकी मम्मी और निखिल की छोटी बहन। निखिल अपने परिवार की परिस्थितियों और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं समझता था। वह सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में निकालता और जब घर वापस आता तो सारा दिन फ़ोन में गेम खेलता या फिर सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास करता। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और उसे डांटा। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अपने घर की जिम्मेदारियां और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझो। निखिल ने अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और फिर से अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। एक दिन अचानक उसके पिता एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। जब निखिल घर वापस आया, अपने पिता को इस हालत में देखकर उसके आंसू मानो रुक ही नहीं रहे थे। उस समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने जीवन की परिस्थितियों को समझने में समक्ष रहा। दिन ब दिन उसके पिता की हालत बिगड़ती गई और एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद निखिल के ऊपर उसके घर की जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, अपनी छोटी बहन को पढ़ाने लिखाने और उसका विवाह करने की जिम्मेदारी, ये सब जिम्मेदारियों को समझते हुए निखिल ने कड़ी मेहनत शुरू की। वह दिन रात एक कर दिया। उसने अपनी मेहनत पर खूब मेहनत करी और एक दिन सफलता उसने प्राप्त करी। उसने कहा कि मेहनत करके ही सफलता पाई जाती है। एक दिन वह जब बड़ा आदमी बना, अपनी छोटी बहन को विवाह किया। उसने अपनी घर की जिम्मेदारी और अपने जीवन की जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा और सफलता प्राप्त की। आखिरकार अंत में उसने अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे समझना है और कैसे उसे संभालना है, इन सब के बारे में समझा और अपने ऊपर मेहनत करके अपने खुद को एक सफल आदमी बनाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय रहते ही हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए, ये सब हमें समय रहते ही समझना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।